संस्थान के डायरेक्टर पवार सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि पराविज्ञान की इतनी बड़ी विधा का जितना मैंने थोड़ा बहुत अनुभव किया है उससे संबंधित ज्ञान और विचार आपके बीच में रखूँ। ज्योतिष के ज्योतिष हमारा, ये सभी जानते हैं कि ज्योतिष का उद्गम ही हमारे ऋषि मुनियों की दिव्य ज्ञान से, दिव्य चक्षु से, दिव्य साधनाओं से उन्होंने सभी लोगों का भ्रमण करते हुए आदि काल में ही ज्योतिष की शास्त्रों में वेद का एक अंग है ज्योतिष। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, तो वेद का एक अंग है ज्योतिष, जिसमें कि 7 ग्रह हैं हमारे। और इस ब्रह्मांड में जैसा कि हम सभी अपने ज्ञान से विदित है कि मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोर पे हम हैं, एक कोने पे, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य ज्ञान से ढूंढ कर सभी ग्रहों का प्रभाव हमारे जीव, जैव और संपूर्ण जगत पे और जितने ब्रह्मांड में जितना भी सब कुछ घटनाएं घट रही हैं वो सब उन्होंने वेदों में ज्योतिष ग्रंथ के नाम से संग्रहित कर दिया। जिस समय ज्योतिष का उद्गम हुआ था तो उस समय ज्योतिष का एक उद्गम इसलिए हुआ था कि राजा प्रजा के समय चलाने वाला जितना भी हमारा एक पूरा समूह है वो सब सिलेक्टिव लोग हो, समझदार हो, उनमें सारे मानवीय गुण हो। लेकिन आज ज्योतिष का मायने बदलते हुए युग के अनुसार जो ग्रह ऊपर अपनी ऊर्जाओं को सिर्फ दिव्य तरंगों से डालते थे वो सब हमारा स्थान अब ग्रहों ने भी टेक्नोलॉजी के रूप में ले लिया है। और आज मुझे अपने यहाँ संस्था की तरफ से टॉपिक जो मुझे दिया गया है वो है मेडिटेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इन वर्क प्लेस। तो आइए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम ये जानेंगे, मैं ज्योतिष से भी आपको संबंध करके बताऊंगी कि हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस, वास्तव में स्ट्रेस है क्या। उसमें अब आप सूक्ष्म ध्यान में जाके देखेंगे तो ये अर्धचंद्राकार वाइब्रेशन है। यहाँ पे जो प्लैनेट अपनी एनर्जी डाइवर्ट करता है, देता है, वो है चंद्र। और यहाँ पर इसमें तत्व पाया जाता है हमारा जल तत्व। यानी जल तत्व जैसे कि आप जानते हैं पानी को किसी भी उसमें डालोगे तो वो वही शेप ले लेगा। और पानी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है पानी के उससे भी। अगर आप अपने पानी को भी इस वाले चक्कर के डिस्टर्ब होने पर, यानी कि आपको इम्पोटेंसी आ सकती है, आपको डिप्रेशन आ सकता है, आपको लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है, आपको इनप्रोडक्टिविटी हो सकती है। और इस वाले चक्र पे यानी कि पानी, यानी कि अगर ये वाली प्रॉब्लम्स आपको है तो इतनी सर हमारा जो था सैक्रल चक्र बिगड़ा हुआ है। और इसको हम जब भी आप कोई भी लिक्विड डाइट लेते हैं तो पानी को एनर्जाइज करके, यानी कि पानी को 7 बार ध्यान से देखते हुए उसमें अपनी वर्ड वाइब्रेशन डालेंगे कि मैं शांत, स्वस्थ और खुशहाल एक परम शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस तरह से 7 बार बोल के आप अपने लिक्विड का इंटेक करते हो तो इस वाले चक्र की वाइब्रेशन बिल्कुल ठीक हो जाती है। और पानी, क्योंकि कैंसर बिकॉज ऑफ बहुत ही सब जानते हैं कि वैसी डिजीज है, तो पानी हमेशा सभी को चाय की तरह बैठकर धीरे धीरे चाय की तरह पीना चाहिए, सिर्फ लेकर पीना चाहिए। क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है जब वो एक्टिव नहीं होता तो उसी की वजह से बहुत सारी डिजीज शरीर में आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा अपनी यानी कि अपनी जैसे मैंने आपको बताया चक्रास की जो डिजीज है उससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं मेरा कौन सा चक्रा डिस्टर्ब है। तो उसमें मॉर्निंग में सुबह उठते ही 7 बार आपको अफर्मेशन करनी है फर्स्ट चक्रा के लिए, आई एम सेफ एंड सिक्योर इन दिस वर्ल्ड, यानी इसमें संसार में सुरक्षित हूँ और संरक्षित हूँ। आपको दूसरे चक्रा के लिए लेनी पड़ेगी, सैक्रल के लिए माइल, और आपको इसमें वाइब्रेशन की ही फील करनी, उसी चक्र पे जाना है, नीचे वाले चक्र पे 40 डेज के लिए कम से कम एक चक्र पे आपको वाइब्रेशन देनी पड़ेगी इसी सेंटेंस से। सेकंड आपका है माय क्रिएटिविटी एंड सेक्सुअल एक्सप्रेशन आर ए गिफ्ट, यानी मेरे पास जो सृजन है
और मेरी जो अपनी सेक्सुअल ताकतें हैं वो मुझे उपहार मिला हुआ है। तो थर्ड, आपको थर्ड चक्र को ठीक करने के लिए येलो कलर की वाइब्रेशन लेनी है और नो वन पर्सन और सिचुएशन हैज पावर ओवर मी। यानी सूर्य के सामने हम किसी भी चीज को रखेंगे तो सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाएगी, वो ज्यादा वैल्यू किसकी रहेगी, सूर्य की। तो यहाँ ले सकते हैं कि नो वन पर्सन और सिचुएशन हैज पावर ओवर मी, यानी कि कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति मुझे क्या नहीं कर सकता, मेरे ऊपर अपना, यानी कि मेरे ऊपर अपनी ताकत नहीं रख सकता। हार्ट चक्र पे आप ग्रीन कलर की वाइब्रेशन लेंगे और आप बोलेंगे आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, यानी कि मैं स्वयं से और प्रमाणित तौर से अपने आप को प्यार करता हूँ। थ्रोट चक्र पे ब्लू कलर की वाइब्रेशन लेंगे और आप अफर्मेशन लेंगे वॉइस फ्रॉम द हार्ट एंड आई एम ए हार्ट, यानी कि मैं अपने दिल की सुनता हूँ और मैं अपने दिल की ही करता हूँ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जिसमें दूसरे को एंजाइटी हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, ऐसा नहीं करना। ये पॉजिटिव ही आपको रहना सभी के लिए। थर्ड आई में आपका है आई एम ओपन टू नोइंग, यानी कि मैं दुनिया में सब कुछ जानना चाहता हूँ, हर चीज से वाकिफ होना चाहता हूँ। लास्ट है हमारा पर्पल, यानी कि थैंक यू टू द यूनिवर्स फॉर ऑल दैट यू हैव एंड ऑल दैट यू आर अबाउट टू रिसीव, यानी कि स्ट्रेस का मेन कॉज जो मुझे समझ में आया है अपनी इस एज तक, ये है कि जो मुझे मिला है उसको तो मैं अब तक यूज नहीं कर पाया, जो नहीं मिला है उसके लिए फ्यूचर में स्ट्रेस को बार बार क्रिएट कर रहा हूँ। शास्त्र ये कहते हैं कि वर्तमान में रहो, गीता कहती है वर्तमान क्षण में रहो। मानसिक शक्तियों का तभी ज्यादा उपयोग करो जब आप अपने कार्यालय में हैं, जब आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा आपको अपनी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, आपको सामान्य सोच में क्या रहना है, बिल्कुल सामान्य रहना है। अब 5 तत्व मैंने आपको बताए थे। पहले चक्र पे पृथ्वी तत्व है, दूसरे चक्र पे पानी, तीसरे ये सभी 7 चक्र हमारे जीवन की ऊर्जा स्रोत का शक्ति केंद्र है। जीवन के सभी क्षेत्रों में आनंद से भरपूर रहने के लिए 7 चक्रों का ऊर्जावान और जागृत हुए मन मुस्कान के साथ एक धीमी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और धीमी गहरी सांस लें और जाने दें। सांसों की आवन जावन पर ध्यान बनाएं और महसूस करें और मेरे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को अपनाएं। सबसे पहले अपना ध्यान अपने शरीर के पहले चक्र यानी रूट चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, जो जीवन का आधार है, जिसका रंग लाल है और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रमाणित करता है। सभी अफर्मेशंस को मेरे साथ मन दोहराएं। मैं अपने जीवन में संपूर्ण सुरक्षित हूँ। मैं अपने जीवन में 5 तक पूरा साल देवताओं की तरफ रहता है। उस समय पर उठ के जो भी लोग ध्यान करते हैं तो उनके ऊपर के दोनों चक्र उस टाइम पे ऑटो सिस्टम से सभी एनर्जाइज होते हैं, वो खुले हुए होते हैं द्वार, क्योंकि हम सोते टाइम हमारा ग्रेविटी फोर्स चेंज हो जाता है, नॉर्थ हमारा अपोजिट हो जाता है, क्योंकि नाभि ऊपर आ जाती है जब हम बिस्तर पे सोते हैं, सिर हमारा पैरेलल हो जाता है जिस तरह से पृथ्वी घूम रही। ठीक है, एक मैंने सेशन लिया था नेचुरोपैथी का, नागेंद्र नीरज हमारे हिंदुस्तान के नेचुरोपैथी के फेमस डॉक्टर हैं, आप सर्च कर सकते हैं, वो आपका फेस देख के बता देंगे 5 तत्वों में से आपका कौन सा तत्व खराब है। पूरे नर्व्स भी नहीं देखनी पड़ती, ही इज सो मच हाईली क्वालिफाइड पर्सन। बस उनका एक ही नियम है, वो बोलते हैं लाइफ में कभी भी 3:30 के बाद नहीं सोया और रात को 9 बजे के बाद कभी भी नहीं जगा। एंड ही अचीव्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल फेम। तो उन्होंने एक सूत्र दिया था वहां पे, जो लोग बिना वजह सुबह उठते ही भले ही कितने तनाव में सोए हो आप, क्योंकि जिस समय सोते हैं उस समय भी लास्ट चक्र कनेक्ट जिसका होगा उसी को अच्छी नींद आएगी।